बेटा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम और राधे राधे। आप सभी का आपके परिवार कुमार एडुटेनमेंट पर बहुत सारा स्वागत। राहुल शर्मा, मंटू बाबू, काजल, आराधना यादव और मंटू बाबू, वीर सिंह प्रजापति, भोला यादव, सूर्यकांत श्रीवास्तव और अंकित गौर, कीर्ति गुप्ता, धीरज प्रताप सिंह, अखिलेश कुमार, राघवेंद्र, कीर्ति गुप्ता, राधे राधे, भोला यादव, सूरज कुमार, सानिया खान, गुलशन, पूनम सिंह, सुजीत, सूरज, तौसीफ, जय किशन सिंघानिया, अजय चौहान, पवन कुमार, विकास चंद्र प्रजापति, प्रीतम पटेल, गौरव, सुनैना गंगवार, सोनम शर्मा, आईएएस, अमन कुमार, मनीष, गोलू, तुषार, जय दीक्षित, यश बाबू, अमरनाथ, शाहिद, दिव्या, इंद्रजीत, चीकू, खेमराज, तमजीद गौरी। चलो बेटा, शुरू करते हैं कल के रिमेनिंग अवार्ड। पहला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार द्रोणाचार्य अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड भारत में प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारत में प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है हाईएस्ट ऑनर फॉर कोच कोचेस इन इंडिया। हाईएस्ट ऑनर फॉर कोचेस इन इंडिया। इसकी शुरुआत 1985 से हुई। 1985 से हुई। लगातार 4 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। Provided on the basis of consecutive 4 years of performance। 4 years of performance मतलब अगर लगातार 4 साल तक कोई भी कोच बेहतर परफॉर्मेंस करेगा तब ही उसको मिलेगा। इफ अ कोच विल परफॉर्म हाईली इन द कंजिक्यूटिव 4 years, ऐसा नहीं कि पूरे जीवन में 4 साल के लिए, है ना, मतलब पूरे जीवन में नहीं, कॉन्जिक्यूटिव 4 साल, लगातार 4 साल का प्रदर्शन करेगा तो। हाँ बिल्कुल, अभिषेक कुमार ने बिल्कुल ठीक बताया। इसमें वर्तमान में 15 लाख रुपया
15 लाख रुपया प्लस द्रोणाचार्य की कांसे की मूर्ति, द्रोणाचार्य की कांसे की मूर्ति। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको याद रखनी है। द्रोणाचार्य की कांसे की मूर्ति और 15 लाख रुपया इसमें दिए जाते हैं। क्लियर है? बाकी इतने लोगों को दिया जाता है, ये कभी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बेटा हो जाएगी आरपीएफ की तैयारी का सफिशियंट है, बढ़िया बैच है, कर लो इससे, इसी से हो जाएगी। और जब दूसरा बैच पर्टिकुलर आरपीएफ के लिए आए तो उसको ले लेना, 100 रुपया ही क्लास है, वरना अभी इसमें पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपका मन करे उसको ले लेना, मजा आ जाएगा आपको। तो याद रखना ये सब इसमें दिया जाता है मेरे बच्चे। इसके बाद देखो अगला पुरस्कार है तेंजिंग नार्गे। यह पुरस्कार खतरनाक खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर दिया जाता है? खतरनाक खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। दिस अवार्ड प्रोवाइडेड इन रिस्की स्पोर्ट, रिस्की स्पोर्ट। बेटा कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सुरजीत शर्मा कि किसको दिया गया। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू ए लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं की। एक बार में 10-10, 15-15 लोगों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कभी नहीं पूछा जाता कि पहली बार किसको दिया गया, अब तक तो मैंने देखा नहीं है पूछते हुए। आगे आने वाले समय में देखो किस्मत का किसी को पता नहीं है ना, किस्मत का किसी को पता नहीं है कि क्या आ जाए पेपर में। तो मैं एक काम करूंगा, इस हफ्ते के अंत तक, इस हफ्ते के अंत तक आप लोगों को अर्जुन पुरस्कार विजेता, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, इनकी एक लिस्ट पूरी प्रोवाइड पीडीएफ के रूप में एक साथ कंपाइल करके अपलोड करवा दूंगा। थम्स अप कर दो अगर आप इससे सहमत हो तो। मतलब जो भी विजेता होंगे, लिस्ट होगी, उसकी पूरी पीपीटी तैयार करवा के सभी की, क्योंकि उसको तैयार करवाने में दिन लग जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ये जो पुरस्कार हैं, इनकी जब ये खत्म हो जाएंगे तब इनकी एक लिस्ट बनवा के कंपाइल करवा के एक साथ इकट्ठी करवा दूंगा, डाउनलोड एक साथ। अब क्योंकि आज मैं क्यों नहीं दे सकता? हाँ प्रियंका बोलो क्या प्रॉब्लम है बेटा? आज मैं क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि दो हमारी पीडीएफ जाती है एक साथ, दो पीडीएफ जाती है एक साथ, एक में प्रश्न देते हैं और एक में ये वाली पीपीटी जाती है। जगह है नहीं कि दूसरे में कहां पर अपलोड करवा दें, इसलिए आपको मैं एक दिन आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा डीपीपी के और उस दिन आपको अपलोड करवा देंगे, है ना, बस इतना सा कर देंगे। देखो वैसे तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं बात कि जितना पढ़ा रहा हूं ना उतना ही पूछा जाता है, ज्यादा आगे पीछे मत भागिए, क्योंकि भाई 9.5-10 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखो मैंने कहीं कहावत सुनी है, आपने भी सुनी होगी कि एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको कोई भी नहीं हल कर सकता, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मैं भले ही 9-10 साल से पढ़ा रहा हूं कंटिन्यू, वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है।
अब होता क्या है कि हम कंटेंट तो बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, वो गार्बेज हो जाता है, उसको पढ़ता कोई नहीं है। इसलिए जो आपको चुनिंदा मैं आपको दे रहा हूं इसको पढ़ लो। 9-10 साल से तो मैं देख रहा हूं कभी भी द्रोणाचार्य से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया। केवल क्या पूछता है, केवल क्या पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका कब, कब से शुरू, कितने साल का प्रदर्शन, कितने रुपया दिए जाते हैं और किसको दिया जाता है, प्रशिक्षक। आप भी पेपर उठा के देख लेना। डीपीपी में ऑप्शन गलत टाइप हो रहे हैं, केवल जीएस में या फिर बाकी के विषयों में भी। हाँ बेटा, मेरी तबीयत मतलब ज्यादा ही खराब है, मतलब ज्यादा ही खराब है आज तबीयत। वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। आप लोग करंट अफेयर की क्लास पढ़ने नहीं आते सवेरे सरकारी नौकरी विद कुमार सर पर? वो सवेरे 6 बजे जो क्लास होती है जी। ऑल सब्जेक्ट में गलत आ रहे हैं। हाँ, आपका कॉलेज रहता है 11 बजे तक, आप कहाँ से हैं? नहीं पूछे जाते, आखिरी और पहले वाले पूछे जाते हैं, सो मैंने सब बताए हैं बेटा। ठीक है। हाँ, मैं अभी अभी दवा ले लूंगा आज। 15 लाख रुपया द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा। देखो खतरनाक खेल कौन से होते हैं बच्चों, जैसे पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग, तैराकी, स्विमिंग, स्विमिंग, नौकायन, बोटिंग, स्कीइंग, स्कीइंग। स्कीइंग की स्पेलिंग बेटा SKEING होगी, यही होगी, एक बार देख लेना बेटा प्लीज, है ना। ऐसे ऐसे खेलों में दिए जाते हैं, जैसे खतरनाक खेल लिख रहे हैं ना आपके सामने, इनको लोग खतरनाक खेल मानते हैं, जिनके साथ आप रोज खेलते हो। आपका तो रोज का काम है ना इनके साथ खेलने का। तो इनको लोग, बताओ, हंसो इनको ऊपर एक बार, ये बताओ, इनको खतरनाक खेल मानते हैं लोग। पीपुल सपोज टू बी दीज आर रिस्की गेम्स। गुरुजी मुझे डीपीपी का PDF नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे बताऊं तुम्हें कैसे मिलेगा? हाँ हाँ बेटा, देख लिया है, तुम्हारा नाम साफ नहीं है। मेरा क्लास क्यों रुकता है, रूपाली पूछ रही है। वजन ज्यादा होगा मुझ में। जैनुल हसन 10 बजे क्लास शुरू हो जाता है। पागल हो तुम, सबके सब पागल। तुम पागल नहीं है भैया, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है, पगलेट कहीं के। इस पुरस्कार की शुरुआत, इस पुरस्कार की शुरुआत 1994, स्टार्टेड फ्रॉम 1994। ठीक है। इसमें धनराशि, जो कैश प्राइज है, वो दिया जाता है 15 लाख रुपया। अच्छा एक बात बताओ, स्कीइंग, अच्छा स्कीइंग कौन सा होता है? ये तो पर्वत पर चढ़ने वाला होता है। तैराकी तैरते हैं। नौकायन ऐसे नहीं होता कि नाव, तालाब में नाव चलाने पर ये अवार्ड मिल जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में
धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा मतलब बहुत भयंकर वाली धाराएं आती है ना, उसमें जाते हैं 5-6 आदमी, वो टोपी वोपी पहन के और मुकुट लगा के जाते हैं, और वैसे गिलप्स विल्प्स पहन के मोटे से बन जाते हैं उसको लेके, और वो भयंकर फिर फेंक देते हैं उनको, नाव फेंक देती है बहुत दूर, मर भी जाते हैं ऐसे काम करने में लोग। तो नौकायन स्कीइंग होता है, बर्फ के ऊपर जो डंडी ले लेके चलते हैं ना, फिर तेज तेज सर उड़ जाते हैं, फिर एकदम से ऊपर से आए उड़ के, फिर सर उड़ गए इधर, फिर उधर से उड़ गए, ऐसे करके होता है, उसको स्कीइंग कहते हैं। है ना, वो डंडी डंडी सी लेके दौड़ते रहते हैं, उसको कहते हैं स्कीइंग। केरल में कहाँ होता है? अरे रिफ्टिंग कहते हैं, रिफ्टिंग आजकल, अरे तुम युवा हो, तुम तो एक तो बेरोजगार हो, तो तुम्हें पता नहीं है, तुमने केवल, तुम्हारी एक दुनिया है, वो दुनिया तुम्हारे फोन में बंद है, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे फोन में बंद है, तुम्हें बाकी की दुनिया का पता ही नहीं है। देखो, हरिद्वार वगैरह में, ऋषिकेश में लोग जाते हैं आजकल, रिफ्टिंग करने जाते हैं, पता नहीं, राफ्टिंग 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 करने, स्काई डाइविंग होता है। अब बेरोजगार हो, पैसा होते तो तुम भी जाते, लेकिन तुम्हारे दोस्त भी बेरोजगार ही होंगे तुम्हारी तरह, वो भी नहीं जाते होंगे। तुम्हारे जो भी सखी और सहेलियां और सखा होंगे, मतलब लड़कियों के सखा और लड़कों की सखियां जो होंगी, वो भी बेरोजगारी होंगी, तो न वो ले जा पाते नहीं होंगे आपको अपने साथ, न वो जाते होंगे कभी भी। हम्म। तो वो राफ्टिंग होती है, राफ्टिंग। अगला देखो, कब से शुरू हुआ? 1994। रुपया कितने मिलते हैं? 15 लाख रुपया। अगला देखो भैया, 29 मई 1953 को, नाइनटीन फिफ्टी थ्री को, 1953 को, 29 मई 1953 को, तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी, पहली बार एवरेस्ट पर चढ़े। किस पर चढ़े? एवरेस्ट पर। ठीक है। बेरोजगार नहीं हो फिर? पैराग्लाइडिंग हो सकता है। अरे वो पहिए लगा लगा के, कुछ बेरोजगार प्रकृति के लोग आते हैं, पहिए लगा लगा के भी घूमते रहते हैं सड़क पे, निब्बा निब्बी प्रकृति के। निब्बियां पैरों के घुटनों के टखने पर एक काला धागा बांध लेती हैं, और निब्बा भी ऐसे ही करते हैं। फिर वो आजकल रील वायरल होती है। स्केटरिंग, स्केटिंग होती है, स्केटरिंग होती है। टुच्चे प्रकृति के आशिक होते हैं वो, तू सूक्ष्म प्रकृति के, सूक्ष्म प्रकृति के रीलिया आशिक होते हैं वो, रील वाले आशिक। छपरी, अरे खास यही वाला वर्ड में ढूंढ रहा था, वो छपरिया होते हैं, नालायक कहीं के। कुछ लोग आते हैं, वो 2 रुपए का प्रोटीन खा के, 2 रुपए का पाउडर खा के बॉडी बना के, फिर वहां पे जाएगा और वहां पे प्रैंक करेगा ऐसे करके। गड़ासा रखो अपने पास, और कोई ऐसे तुम्हारे सामने करे, वहीं से उसकी बाजू काट दो, प्रैंक हो गया खत्म, आज के बाद प्रैंक ही नहीं होगा, टाटा बाय बाय, ऐसे कर जाए वो आदमी, दोबारा प्रैंक ही ना करे। इसलिए यह पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी पहली बार किस पर चढ़े थे? एवरेस्ट पर। तेंजिंग नार्गे एंड एडमंड हिलेरी एवरेस्ट फतेह की।
एवरेस्ट इसलिए दिया जाता है। हाँ, दोनों साथ में चढ़े थे। मैं मारूंगा नहीं पकड़ के, मेरे साथ प्रिंक करेगा कोई तो मैं पकड़ के कूट दूंगा वहीं के वहीं। ये हो गया खत्म। अब तुम पूछोगे कि इसमें किस किस को अवार्ड दिए जाते हैं। अच्छा, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये याद रखना बेटा। ठीक है, कर लिया यहां तक? जल्दी से थम्स अप कर दो बेटा। खूब चंद्र नाम का एक उत्पाती बालक आया है, बहुत जबरदस्त नाम है इसका, खूब चंद्र। हे के पागल है, शुरू हुआ है 1994 में। ये तो मैंने ये बताया है कि दिया क्यों जाता है, क्योंकि तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी इस दिन एवरेस्ट पर चढ़े थे। समझते ही नहीं हो? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे एवरेस्ट पर चढ़े थे, इसलिए लोगों को याद आया, उन्होंने कहा कि चलो 1994 से ये वाला अवार्ड दे देते हैं। गुरुजी अभी हमको नींद लग गया था, आप हमारे सपने में दिखे। गुरुजी आप हमारे जिले में थे। क्या कर रहा हूं मैं तुम्हारे जिले में? सांसद बन के आया हूंगा। सांसद था कि प्रधानमंत्री था? तेंजिंग नार्गे नेपाल के हैं और वो न्यूजीलैंड के हैं, एडमंड हिलेरी। चलो, हेडिंग लगाओ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अरे जान पूरी तो जान लो कि दादा साहेब के नाम से दिया जाता है। सुन तो लो, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, हाईएस्ट ऑनर इन सिनेमा, हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। क्लियर है? हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है आपका? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। प्रारंभ कब से हुआ? पहले लिख ही दे रहा हूं, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा। प्रारंभ कब से हुआ? 1969 से, स्टार्टेड फ्रॉम 1969। इसे भारत सरकार का
सूचना व प्रसारण मंत्रालय देता है। दिस अवार्ड गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सिनेमा में देखा जाता है कैसा डांस कर लेता है, कैसी अदाकारियां हैं, कैसा झूठ बोल लेता है, कैसा रो लेता है। ये सारी बातें, छोटी छोटी सी बातें देखी जाती हैं। ठीक है बेटा, भारत सरकार देती है अजय बेटे। कोई बात नहीं, ब्रॉडकास्टिंग कर लो तुम, कम्युनिकेशन कर लो, बात एक ही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ब्रॉड लोकास्टिंग कर दिया। अब देखो, बात समझने वाली ये है कि पुरस्कार है क्या, वो तो मैं आपको सब बता दूंगा। और कोई काम नहीं है, 10 घंटे की क्लास होती है, संडे को मैं तैयार करूंगा, मंडे को डलवा दूंगा। और भी तो काम है बेटा, आज नहीं डलवा पाऊंगा, अगर मैं डलवा देता तो मैं बोल ही देता पहले। बेटा एक व्यक्ति हुआ करता था, उसका नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के। धुंडीराज गोविंद फाल्के। धुंडीराज गोविंद फाल्के धुंडीराज गोविंद फाल्के ये महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे बेटा? महाराष्ट्र के नासिक। बढ़िया थे, होशियार थे। लंदन स्कूल ऑफ सिनेमा से इन्होंने डिप्लोमा किया। कौन पढ़ाता है मैथ तुम्हें बेटा? कौन पढ़ाता है मैथ? शादी हो गई इनकी, शादी हो गई तो फिर पता चला कि इनकी पत्नी मर गई। कुछ दिनों के बाद पत्नी मर गई। बेटा मुझे नहीं पता कल क्लास क्यों नहीं हुई थी, मेरी क्लास तो होती है रोज। मुझे थैंक यू बोलो सभी बच्चे, ये कहो सर आपकी क्लास तो रोज होती है, मुझे थैंक यू बोल दो। मैं आपका खराब सा, बेकार सा, बाहियात सा, दिखने में बुरा, बोलने में बुरा, सब कुछ बुरा वाला मास्टर रोज क्लास लेता आपके। इनकी पत्नी मर गई। इनके एक बेटा था, इनका एक पुत्र था भालचंद्र। सन, क्या नाम था इनके सन का? भालचंद्र फाल्के। भालचंद्र फाल्के इनका एक पुत्र था।
दूसरी शादी इन्होंने की नहीं, तो आप समझते हो कि देखो मन नहीं लगता होगा इनका, इनका मन नहीं लगता होगा ना, अकेले अकेले में पत्नी की डेथ हो गई। और इनका एक पुत्र भी था भालचंद्र, दोनों साथ साथ रहते थे। लंदन स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी कर लिया था। पैसा वाले आदमी तो थे, मन नहीं लगता होगा, ऐसे ही बोरियत हो जाती होगी जिंदगी। इन्होंने कहा बैठे बैठे करते ही क्या है, एक मूवी बना लेते हैं बढ़िया वाली। तो इन्होंने भारत की पहली मूक फिल्म बनाई। इन्होंने भारत की प्रथम मूक फिल्म बनाई। मूक वाले जिसमें आवाज नहीं थी, जिसकी आवाज नहीं आती उसको डीफ कहते हैं, डम्ब। इंडियाज फर्स्ट डीफ मूवी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र। जब इन्होंने भारत में पहली मूवी बना दी, इसलिए इनको भारत में मूवी का पापा कहते हैं। भारत में सबसे पहले यही मूवी बनी थी मेरे बच्चे, यही मूवी बनी थी। इसके अलावा कभी भी जीवन में कोई मूवी बनी ही नहीं इससे पहले। हाँ, इन्होंने अगर दूसरी शादी कर ली होती तो फिर कलेश में लग जाते, वही फैमिली की कलेश में। सब्जी लिया, अदरक लिया, मटर लिया, टमाटर लिया, साबुन लिया, वो मतलब वो फेस वॉश लिया, और मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दे, मेरे पैर दबा दे, कलेश होती रहती। दूसरी शादी कर लेते तो भी जीवन में कभी भी मूवी नहीं बना पाते, फंस के रह जाते ना जीवन में, कुछ नहीं कर पाते बेचारे। इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, भालचंद्र फाल के बेटा था। अब अंग्रेजी आप देख लेना। एक और बनी थी ना, इन्होंने एक और मूवी बनाई थी 1944 में। अरे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, पहली नसरा खान। अगर शादी हो गई होती, दिन भर काम करते, रात को जाके ऐसे खट्ट सो जाते, कोई होश नहीं, कोई दुनिया में क्या चल रहा है। न खुद देखती मैडम किसी को, न मैडम किसी को देखने देती। आदमी का जीवन ही खराब हो जाता शादी हो जाती तो। और राजा हरिश्चंद्र मूवी नहीं बन पाती पहली। आलम आरा बोलती फिल्म है, पहली बोलती फिल्म। तो दादा साहेब फाल्के ने ही पहली मूवी बनाई है, उसका नाम क्या है, राजा हरिश्चंद्र, 1911 में, 1911 में। अब इनके पास इतना रुपया नहीं था कि वो माइक खरीद पाते। हेलो हेलो बोलने वाला होता है ना, जो हीरो हीरोइन बटन वाला माइक जो प्रयोग करते हैं, वो नहीं था इन पे। बड़ा ही गड़बड़। इन्होंने कहा गूंगी मूवी बनाते हैं जिसमें कि आवाज ही नहीं आएगी, चलो बनाएंगे मूवी। अपने बेटे से कहा कि सत्यवादी हरिश्चंद्र मूवी बनाऊंगा, इस मूवी में हीरो भी खुद बने, हीरोइन भी खुद बने, हीरोइन की मम्मी भी खुद बने, हीरोइन के पापा भी खुद बने, अपनी मम्मी भी खुद बने, अपने पापा भी खुद बने, डाकू भी खुद बने, हीरो भी खुद बने, मर भी खुद गए, जिंदे भी खुद हो गए, लेकिन अपना बेटा मूवी में रखा। इनका बेटा था, वो बेटा ही बनाया था इन्होंने, सब कुछ इन्होंने खुद ही किया, कोई लिया ही नहीं। इन्होंने कहा कि बाहर में जाए, महिलाओं को लेना ही नहीं है, खुद ही हीरोइन, खुद ही हीरो, कोई कुछ नहीं, सब कहानी खत्म कर दी इन्होंने। मुझे नहीं पता, मैंने सच में देखी भी नहीं है कि कैसी है। जीके जीएस इस वैसे से यूपीएसआई,
बेटा हमारा नाम याद रखना, इनका नाम अरुण सर है। हम जो भी चीज पढ़ाते हैं ना मन से पढ़ाते हैं, बैच देख के नहीं पढ़ाते, हम जीएस पढ़ाते हैं, ये बात याद रखना। हमारा नाम अरुण है, इस बात का जरा ख्याल रखिएगा। हम जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, वो बैच देख के नहीं पढ़ाते, तुम्हें फौलाद बना के भेज देंगे, चाहे एनटीपीसी दो चाहे कोई सा भी बैच दो। लेकिन मैं, ये आपका स्टैटिक जीके चल रहा है, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे देना इतना आ जाएगा। इससे भी ज्यादा अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है पूरा मन लगा के, गड़ गड़ के, अंदर घुस घुस के, तो शाम को 8 बजे एप्लीकेशन पर स्टैटिक जीके का बैच है, 119 रुपया उसकी फीस है, लगभग 17-18 क्लास हो चुकी है, पढ़ लोगे मजा आ जाएगा। चाहे आप आईएएस दे देना, मजा आ जाएगा आपको। स्टैटिक जीके का अग्नि बैच नाम से पढ़ा हुआ है, केवल 119 रुपया फीस है, ले लो उसको। जैनुल हुसैन, वो इंस्टाग्राम अकाउंट खो गया। सब में पूछा जाएगा। तो बेटा ये मूवी इनकी पहली बनी थी। अब इसके बाद देखो, प्रथम पुरस्कार 1969 में, 1969 में किसको दिया गया था? देविका रानी को, देविका रानी को। देविका रानी को दिया गया पहली बार। इसमें 10 लाख रुपया प्लस एक स्वर्ण कमल, छोटा सा होता है सोने का कमल, और एक सॉल दी जाती है। अब तुम कहेंगे गुरुजी ये सॉल किस काम की? सॉल किस काम की? पूरी जिंदगी मूवी बनाते बनाते कभी छोटे कपड़े पहने, कभी बड़े कपड़े पहने, आपको मतलब मोहब्बत है हमसे। अब मोहब्बत जिससे हो जाती है उसकी जिंदगी रुक रुक के चलती है, तो आपकी क्लास रुक रुक के चलती है। अब बेटा, अब जिंदगी भर छोटे मोटे कपड़े पहन के घूमते रहते हैं हीरो हीरोइन, इनकी क्या ही जिंदगी है। अंत में कहते हैं भैया अब देख तुझे सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, अब सॉल ओढ़ के घूम, पूरी सॉल उड़ा के भेजते हैं वहां से, जा इसमें 10 लाख रुपया रख ले और आराम से चटनी खाइयो घर पे बैठ के। और ये सब काम करना छोड़े, अब ये कपड़ा वपड़ा तूने सब दुनिया को झंझला कर दिया, तूने सब खराब कर दिया। मूवी देख देख के सब लोग काला धागा पैर में बांध के डांस कर रहे हैं बारिश में, घर का काम नहीं करते और बाहर बारिश में डांस करते हैं, मस्त गगन में फिरी, गगन में ऐसे करके करते फिरते हैं लोग। तो इनको फिर सॉल उड़ा दी जाती है, भैया सॉल ओढ़ लो। सॉल ओढ़ लेते हैं। प्रथम मरणोपरांत, प्रथम मरणोपरांत, मरने के बाद, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ पहली बार किसको दिया गया? तो वो याद रखना, करीना कपूर के पापा पृथ्वीराज कपूर को, सैफ अली खान के ददिया ससुर को, पृथ्वीराज कपूर को। करीना कपूर खान, करीना कपूर खान के दादा मतलब सैफ अली खान के, सैफ अली खान की दूसरी पत्नी के दादा ससुर को। सर आपकी क्लास का चेंज कर सकते हैं क्या? मेरा चेंज क्या कर सकते हो मेरा क्लास? पृथ्वी राज कपूर को, चपूर को मिला, पृथ्वीराज चपूर को मिला पहले। ये मिला इस चपूर को 1971 में, पहली बार मरने के बाद। 50वां पुरस्कार मिला बेटा 2018 में रेखा के प्रेमी को, रेखा के प्रेमी अमिताभ बच्चन को। रेखा ने इस आदमी की वजह से पूरे जीवन शादी नहीं करी, अमिताभ बच्चन को।
51वां मिला मेरे बच्चे। सफेद पेन से लिखने में मजा नहीं आ रहा, जिंदगी बाद में कर दूंगा रंग बिरंगा, अभी छोड़ देता हूं। 2019 में मिला मेरे बालक। करण से बचेगा, अर्जुन पे पिटेगा, अर्जुन पे बचेगा, करण पे पिटेगा। बोल कहां पे पिटना है? रजनीकांत, रजनीकांत, रजनीदा, रजनीकांत। किसको मिला बेटा? रजनीकांत। 52वां पुरस्कार किसको मिला? 52वां पुरस्कार किसको मिला? 2022 में, कोरोना काल में 2 बार नहीं मिला पुरस्कार किसी को। आशा पारेख, आशा पारेख। और आशा पारेख, उड़ जब जब जुल्फें तेरी कवारियों का मन भटके, ये वाला गाना है आशा पारेख का। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, वो उनको हस्बैंड मान चुकी हैं। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, आशा पारेख को 2022 में मिला। अब आशा पारेख शॉल ओढ़ के घूमती हैं, अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने खूब गाने गाए हैं, अब शॉल ओढ़ के घूम रही हैं। 10 लाख रुपया मिल गए इनको, सोने का कमल मिल गया है। 53वां पुरस्कार, 53वां पुरस्कार 2023 में मिला वहीदा रहमान को। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, गिर गिर के ऐसे हम गिरे, कहां यहां गिरे कभी वहां गिरे। वहीदा रहमान, वहीदा रहमान। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी गहरी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी। ये वाला गाना इन्हीं का है। नहीं नहीं बेटा, 2019 का मिला था, 2019 में का मिला था। आगे चल के ये जो पुरस्कार जो लिखे हैं ना, ये 2023 का मिला है, 2022 का मिला है, 2019 का मिला है, 2018 का मिला है। ये सब मिले। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने है तुझे बनाया। वो बढ़िया गाना है। आजकल के गाने तो पता ही नहीं चलता कि घर में सुनने हैं कि बाहर सुनने हैं। और पुराने जमाने के गाने, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, कितना जबरदस्त गाना है ना? ठीक है बेटा, 2018 का, अरे नालायको, मान लो 2023 में मिला है तो वो 2023 में दे दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो हुआ था ना, वो जो ये 2023 में मिला 22 का, 24 में मिला 23 का, 20 में मिला 19 का, 19 में मिला 18 का। 1 साल पीछे जाओ, 1 साल पीछे जाओ। आजकल तो ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैनू, ये वाले गाने चलते हैं। आपका जमाना है, मेरे जमाने में बढ़िया चलता था, मेरा जमाना बढ़िया था। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, टुडे वाज माई, मतलब मेरी आज तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, और तबीयत बहुत खराब थी। मतलब ये मान के चलिए कि बुखार आया हुआ है। करंट अफेयर का मेरा जो कंटेंट था रात को 3 बजे आया। आपको विश्वास नहीं होगा आपके लिए कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं। जो कंटेंट हम बाहर से मंगवाते हैं, ये कंटेंट रात को 3 बजे आया, 2:30 बजे। पूछो ही मत बस। तो इसलिए रात भर सो नहीं पाया, मुश्किल से। अरे नहीं, अब तो जीवन खत्म हो गया, शादी हो गई, बच्चा हो गया, बेटा हो गया एक हमारे, तो राजकुमार हो गया एक। अब क्या ही किसी को बताएं, ये हाल दिलों का बताएं सनम। देखो भाई, यहीं पे लगा होगा मेरा
फोटो, है ना, ये रहा, देखो ये है ना मेरा बेटा। अभी आप लोगों का साथ है, बहुत लंबे चलेंगे दोस्त, बहुत लंबे चलेंगे। चलो मिलते हैं बेटी कल, है ना। आप जब तक रहेंगे तब तक मेहनत करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। कोई कमी होगी, परफेक्ट तो नहीं हो बेटा, परफेक्ट मुझे बनना भी नहीं है, मुझे इंसान बन के रहना है हमेशा। और हमेशा ही आप लोगों का बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मानो वो मान लो, लेकिन बेटा डिसरेस्पेक्ट मत करना। अगर कभी मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में ना आए तो कभी डिसरेस्पेक्ट मत करना। कई बार गलतियां हो जाती हैं टीचरों से पढ़ाते पढ़ाते, कोई भी टीचर हो, मैं हूं चाहे कोई भी हो, पूरा 100% देता हूं बेटा, मन से पढ़ाता हूं, फिर भी कई बार कमोबेशी रह जाती है, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत सारा लव यू, प्यार और आशीर्वाद। याद रखिएगा बेटा कि ये जो करंट अफेयर की क्लास है बच्चों, ये सुबह 6 बजे क्लास होती है। इसको प्लीज करने के लिए तुरंत भागे दौड़े चले आया करो, ये आपका जीवन बदल देगी। मुझे केवल 4 महीने दे दो आप, सवेरे 6 बजे करंट अफेयर में आप प्रॉपर नोट्स बना लेना। अगर आपके पेपर में मैं 99 प्रश्न ना 99% प्रश्न ना फंसवा दूं तो जो आप कहोगे सो करूंगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।